हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है, क्योंकि यह हम लोग के 11th बेस से बीएससी के और एमएससी के और यहाँ तक के नेट में भी आता है, जो कि मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है मैक्सवेल रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन का इसका क्वेश्चन का नेट में पूछा जाता है, जो कि आप लोग जानते ही हैं अगर इसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करेंगे, इसके रिलेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके आसान से ट्रिक को भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ताकि हम लोग को हमेशा के लिए याद रहे, हम लोग भूले ना, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। आप लोग को लगता है कि नहीं लगता है मुझे नहीं पता, फिर मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल रिलेशन पूरे इधर से उधर घुमाता है, इधर से उधर घुमाता है, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, मैं खुद अभी से पूरा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरे से भी ढंग से नहीं बनता है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर सब कुछ हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सवेल रिलेशन की सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है हम लोग का मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन को होती है, जिससे हम लोग इसकी रिलेशन को देखेंगे, तब हम जाके हम लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा कि किस प्रकार से रिलेशन होता है। सबसे पहले इसके थ्योरिकल पार्ट को देख लेते हैं, फिर इसके हम लोग रिलेशन और डायग्राम को अच्छे से देख लेंगे। मैक्सवेल रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन होती है, जो कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है। जैसे कि क्या क्या होता है हम लोग का, इंटरनल एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ए से, और गिब्स फ्री एनर्जी इसको किसे डिनोट करते हैं, जी से। तो ये हम लोग का फोर्थ होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे भूलना ही नहीं है, क्योंकि इससे ही हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को ड्रा करेंगे, फार्मूला इसके रिलेशन को निकालेंगे। के बीच में क्या होता है, ये सब के बीच में आपस में कनेक्शन होता है, आपस में ये भाई भाई होते हैं। ठीक है, के बीच क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। ये रिलेशन जो होता है क्या होता है, कॉल्सियस क्लेपेरॉन इक्वेशन थर्मोडायनेमिक के आइडेंटिटीज और पार्शियल डेरिवेटिव्स को आसानी से क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। किसमें, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो देखते हैं ना हम लोग, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ये मोस्ट एमपी होता है, एमएससी के एग्जाम में आता है। ठीक है, ये मोस्ट एमपी है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना है। और ये क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये सब जो फार्मूला होता है किससे रिलेटेड होता है, हम लोग के इसी रिलेशन जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एनर्जी के जो ये सब रिलेशन होता है, इसी से, इसी फार्मूला से ये रिलेटेड होते हैं। इसके बिना हम लोग ये सब फार्मूला जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसकी बेसिक आइडिया को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है हम लोग का मैक्सवेल रिलेशन जो होता है, राइज फ्रॉम एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड द सिमेट्री ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पर जो होता है इसका थ्योरम जो होता है इस प्रकार से होता है। इसके पोटेंशियल यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देखेंगे, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड देयर डिफरेंशियल, इसके डिफरेंशियल को देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल सिंबल, नेचुरल वेरिएबल, टोटल डिफरेंशियल। यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल सिंबल को देखेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या होता है हम लोग देखे हैं, यू से डिनोट करते हैं, इसको किससे, यू से डिनोट करते हैं, और ये 1 नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और एंथैल्पी किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर से एंथैल्पी को, एंथैल्पी से हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग का सिंबल यहाँ पर, इस सिंबल को देखेंगे तो H इक्वल क्या होगा हम लोग का, U प्लस PV होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंबल होता है एंथैल्पी का। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल जाता है, A इक्वल
U माइनस टी एस, ये हम लोग का होता है। उसी प्रकार से हम लोग का गिब्स फ्री एनर्जी का क्या होता है, H माइनस टी एस होता है। अब इसका नेचुरली इसका वेरिएबल देखेंगे, नेचुरल वेरिएबल क्या क्या होता है, तो U का जो होता है इंटरनल एनर्जी का SV होता है, और यहाँ पर एंथैल्पी की बात करें तो SP होता है, और यहाँ पर हम लोग अगर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की यहाँ पर बात करें तो नेचुरल वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम होता है। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर होता है। और इसकी टोटल डिफरेंशियल की बात करते हैं हम लोग तो इंटरनल एनर्जी में क्या आता है, DU इक्वल TdS माइनस PdV आता है। और एंथैल्पी की बात करते हैं हम लोग तो एंथैल्पी में जो डिफरेंशियल होता है किस प्रकार से होता है, डेल H इक्वल T डेल S प्लस V डेल P, इस प्रकार से हम लोग का होता है। और ये हम लोग का क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात करते हैं हम लोग तो डेल A इक्वल माइनस HdT माइनस P डेल V होता है। उसी प्रकार गिब्स फ्री एनर्जी की क्या होता है, डेल G इक्वल माइनस HdT और प्लस V डेल P, इस प्रकार से हम लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, हम लोग का टोटल डिफरेंशियल आ जाता है। अब मैक्स वेल जो रिलेशन होता है उसको डिराइव करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग को फार्मूला आता है। अब इसके ट्रिक को और इसके फार्मूला को हम लोग अच्छे से क्लियरली देख लेंगे, जो कि आप लोग को नोट्स में ही क्लियर समझ में आएगा। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ठीक है। तो हम लोग नोट्स में जाते हैं और उसके अच्छे से उसकी स्ट्रक्चर को और उसके ट्रिक को अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो हम अपने नोट्स में आ गए हैं, जो कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, हम लोग इसे अगर समझेंगे तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ताकि आप लोग को कोई भी किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये मेरा बहुत दिन का बनाया हुआ नोट्स है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, तो आप लोग बुरा ना माने, ठीक है, कि नोट्स ठीक नहीं है। तो आप लोग इसे अच्छे से मेरे साथ साथ अगर बनाएंगे तो अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाता है, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी, और हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पर एंथैल्पी हो जाता है, और क्या हो जाता है हम लोग का हेल्महोल्ट्ज यहाँ पर हो जाता है, और क्या हो जाता है इंटरनल एनर्जी, जो कि हम लोग देख के अभी आए हैं। और इसकी पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर हम लोग का क्या क्या होता है, वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, और क्या होता है हम लोग का एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी को किसे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं। तो आई होप इतना आप लोग को तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। जितना बेसिक है सब कुछ को हम लोग कवर कर लिए। अब इसके फॉर्मूला को ड्रा करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनना और अच्छे से यहाँ पर फोकस करके देखना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है, ताकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके इक्वेशन को, इसको किस प्रकार से हम लोग ट्रिक से याद करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से ड्रा करेंगे, एस पी और टी, यहाँ पर क्या करेंगे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्या होता है, इक्वेशन आता है। सबसे पहले इस प्रकार से लाइन को लिखेंगे, सत्य प्रकाश, फिर ये हम लोग का आ जाएगा वेरी टायर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ड्रा कर लेंगे, फिर इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूला को ड्रा करते जाएंगे, ठीक है। और जो पोटेंशियल है हम लोग इसको पोटेंशियल को भी हम लोग यहाँ पर से जमा देते हैं। तो H को यहाँ पर ले लेते हैं, G को ले लेते हैं, और AU, इस प्रकार से हम लोग इसके पैरामीटर को यहाँ पर लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसी से हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसको किस प्रकार से हम लोग इसको HGAU इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या किसी भी ट्रिक बना के आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसको किसको, अब इसके डेरिवेशन को देखेंगे। सबसे पहले एंथैल्पी की बात करते हैं, तो यहाँ पर DH इट मीन्स क्या होता है, एंथैल्पी में चेंज। अब एंथैल्पी में चेंज को देखेंगे तो हम लोग जहाँ पर नोक यहाँ पर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर से नोक आ रहा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो पीछे से टेल पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का माइनस पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हम लोग सबसे फर्स्ट में देखेंगे तो टी हम लोग का यहाँ पर से आ रहा है, एस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एच की एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम
हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर से हम लोग इस किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर से एस, यहाँ पर से आ रहा है नोक, यहाँ पर से आ रहा है, ठीक है, किस में टी में जा रहा है। तो यहाँ पर से क्या लेंगे हम लोग, किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर से टी को हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे, और चूंकि यहाँ पर से नोक आ रहा है इसको पॉजिटिव में ले लेंगे, और जो एस होता है हम लोग का जो कि एंट्रापी होता है, तो एंट्रापी में चेंज को हम लोग इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर प्लस डालेंगे, फिर प्लस करके अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर से और v को लेंगे, जिस प्रकार से हम लोग t को सामने में रखे हैं अब v को सामने में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग के लिए इधर क्लियर कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, अभी v की पारी, सबसे पहले हम लोग t को लिखे थे, ठीक है, अब v की पारी। अब v में क्या आता है, v को हम लोग जस्ट डाल लेते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर से डेल p, क्योंकि हम लोग प्रेशर में चेंज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जो आ रहा है यहाँ पर नो को तो पॉजिटिव है ही है, देख ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर में चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग dp यहाँ पर से ऐसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको किस में लेंगे, अब यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज को देखेंगे, तो इसका फार्मूला हम लोग का क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं इसमें, अब हम लोग v को लेते हैं सबसे पहले। अब g हम लोग का g कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर g है लगा हुआ है, ठीक है। अब g की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग क्या लेंगे, v को लेंगे। तो यहाँ पर अब v की बात करेंगे और s की बात करेंगे, तो g के सामने में क्या आ जाएगा, हम लोग इस प्रकार लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लेंगे तो g की इस प्रकार से आ जाएगा, तो v को लेते हैं। अब v के जस्ट सामने में क्या होता है हम लोग का s होता है, इसको भी ले लेते हैं। और s का क्या होता है, पीछे साइड है, क्या है, पीछे साइड, टेल पार्ट में है और ये हेड पार्ट में है। तो टेल पार्ट में होने के कारण इसे किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। हम लोग पहले ही बोले थे ना कि जो टेल पार्ट रहेगा उसको माइनस में लेंगे, हेड पार्ट में रहेगा, ये टेल पार्ट हेड पार्ट हो गया, ये हम लोग का टेल पार्ट हो गया, ठीक है। तो टेल पार्ट को हम लोग माइनस में लेंगे। अब माइनस में माइनस एस को ले लिए और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर v में तो क्या आ रहा है, v यहाँ पर है और यहाँ पर v के सामने में यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का प्रेशर है। अब प्रेशर में चेंज आ रहा है उसको ले लेंगे। अब एस के सामने में क्या आ रहा है हम लोग का, टेम्परेचर आ रहा है। अब टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पर से टेम्परेचर आ रहा है इसके सामने में, तो इसको हम लोग dt लिख लेंगे। तो ये हम लोग का टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, प्रेशर में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस प्रकार एस कांस्टेंट है और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का किसमें का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला हम लोग का VdP प्लस माइनस HdP आ गया। तो आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग किसमें चेंज देखेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ में चेंज देखेंगे। अब इसमें इसका हेल्महोल्ट्ज़ जो चेंज होता है उसके क्या देखेंगे, उसके हम लोग फार्मूला को देखेंगे। तो फार्मूला को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए। अब ए की बात करते हैं तो ए हम लोग यहाँ पर से गोला लगा दिए, क्योंकि ए की बात करेंगे हम लोग, इसके फार्मूला को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब पी लेते हैं। यहाँ पर ए है, अब ये पी है। अब पी के यहाँ पर टेल पार्ट है, ये क्या है, टेल पार्ट है, ये हम लोग का हेड पार्ट है। इस प्रकार से आ रहा है ना, पी है इस प्रकार से आ रहा है। तो टेल पार्ट में होने के कारण माइनस में लेंगे, माइनस पी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर डेल वी, इट मीन्स किसमें, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो ये पी वी आ रहा है, वी किसमें है, पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है, पी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसको ले लिए। अब क्या लेते हैं हम लोग एस, क्योंकि यहाँ पर टेल पार्ट में लगा हुआ है इसलिए इसे माइनस में लेंगे। और माइनस में लेंगे यहाँ पर से, तो पी जो होता है इस प्रकार से इसको लेंगे ना पी को। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस और एस के बाद में हम लोग का क्या यहाँ पर आ रहा है, टेम्परेचर जो कि टेल पार्ट में होता है, इसलिए हम लोग dt, इट मीन टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है और हम लोग का जो एंट्रोपी है कांस्टेंट है जो कि माइनस में आएगा। इतना हम लोग फार्मूला निकाल लिए। अब देखेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। अब इंटरनल एनर्जी के फार्मूला किस प्रकार से आएगा उसको हम लोग भी देख लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर देखेंगे, यहाँ पर तो हेड पार्ट में है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से हम लेंगे और यहाँ पर से किसको, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी,
यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का, अब इसमें हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, किस में चेंज हो रहा है हम लोग का, एस में चेंज हो रहा है। पहले क्या लेंगे, टेम्परेचर को ले लेंगे और वॉल्यूम यहाँ पर से क्या ले लेंगे, टेम्परेचर को ले लिए और यहाँ पर से प्रेशर को ले लिए। ठीक है, अब प्रेशर को ले लिए, टेम्परेचर और प्रेशर को यहाँ पर से ले लिए, लिख लिए अच्छे से। ठीक है, और किस में चेंज आ रहा है हम लोग का, यहाँ पर से हम लोग का एंट्रोपी में चेंज आ रहा है एस में, और किस में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंट्रोपी और वॉल्यूम में इस प्रकार से हम लोग का चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पी है उसका क्या है हम लोग का, पी है वो टेल पार्ट में है, इसलिए हम लोग इसे माइनस में ले लिए। तो ये हम लोग का फॉर्मूला जाके निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे अच्छे से हम लोग फार्मूला को इस अनुसार हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे का पार्ट। अब इसके आगे फार्मूला, अब इसकी रिलेशन को देखते जाएंगे स्लोली ताकि हम लोग को और अच्छे से क्लियरली समझ में आते जाए। ठीक है, तो सेकंड हम लोग देखेंगे इसकी रिलेशन को। अब इसकी रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पर से, तो रिलेशन में क्या आता है हम लोग का, अब रिलेशन की बात करते हैं थोड़ा सा इसको, ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियरली समझ में आए। और इसका हम लोग का इसका फार्मूला, इसका जो होता है एच जी और ए यू, इसका ट्रिक क्या होगा हम लोग का, हे गॉड अभी उठा। ठीक है, क्या है, हे गॉड और अभी उठा, ये हम लोग का ट्रिक है। ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का होता है, क्या होता है, ये हम लोग का होता है पोटेंशियल होता है, जो कि देख ही रहा है। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, और पैरामीटर को तो हम लोग जानते ही हैं कि सत्य प्रकाश वेरिटायर। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रिक हो गया अच्छे से। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके देखेंगे आगे का फार्मूला को देखेंगे, आगे के फार्मूला में देखेंगे तो इसको हम लोग ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, उसको देख लेते हैं। तो डेल एस, यहाँ पर से क्या ले लेते हैं हम लोग, डेल एस। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, डेल एस। इट मीन्स क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, और डेल एस डेल वी यहाँ पर से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसी को। ठीक है, डेल एस क्या है हम लोग का, डेल एस और डेल वी, और यहाँ पर किसको कांस्टेंट कर दिए हैं, टेम्परेचर को यहाँ पर से कांस्टेंट कर दिए हैं। ठीक है, इसी रिलेशन को देख रहे हैं किसी को, इसी को, यहाँ से फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसको रिलेशन को हम लोग टॉपिक वाइज देखते जाएंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, डेल एस ले लेते हैं और डेल वी ले लेते हैं, यहाँ पर से डेल एस ले लिए और यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट किए हैं यहाँ पर से। तो डेल एस डेल वी इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का, डेल पी और हम लोग का डेल टी आ जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, और ये वॉल्यूम क्या हो जाता है हम लोग का, कांस्टेंट हो जाता है। ये एक हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है। उसी प्रकार से हम लोग डेल वी और डेल टी ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आ रहा है यहाँ पर से, क्योंकि हम लोग इसे क्या कर लिए हैं, ये हम लोग का माइनस में है ना, माइनस में है। ठीक है, अब माइनस में होने के कारण इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एस जो होता है माइनस में है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इसको डेल वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल वी लिखेंगे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में और टेम्परेचर में प्रेशर जब को कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो होता है चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, और प्रेशर जो होता है हम लोग का कांस्टेंट रहता है। उसी प्रकार से हम लोग डेल, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए हैं और यहाँ पर से डेल एस और डेल पी यहाँ पर से आ जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग का रिलेशन होता है। उसी प्रकार से ये जो फॉर्मूला होता है सब कुछ इसी प्रकार से निकल के आता है, जो कि यहाँ पर से दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला फॉर्मूला होता है और ये वाला फॉर्मूला होता है, तो ये सब इसी तरह से निकलते हुए आता है। अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, आगे क्या होता है, हम लोग का कांस्टेंट करते हैं, किसको कांस्टेंट करते हैं यहाँ पर से फिर से डेल एच टी डी एस प्लस वी डी पी क्या रहा है हम लोग का, ये जो होता है ये हम लोग का वी डी पी, ये जो फार्मूला होता है ये हम लोग का। अब किसको कांस्टेंट रख रहे हैं, इसमें यहाँ पर से एंट्रोपी को कांस्टेंट रख रहे हैं, और किसको यहाँ पर डेल एस हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो क्या रिलेशन बन के आता है हम लोग का, यहाँ पर से हम लोग का रिलेशन बन के आ जाता है, वो क्या होता है हम लोग का, डेल एच होता है और एस होता है। ठीक है, जो कि एस को हम लोग क्या किए हैं, कांस्टेंट किए हैं, तो कांस्टेंट को किस में
नहीं लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। इक्वल क्या आ जाता है हम लोग का वी यहाँ पर ले लिए हैं और डेल एस यहाँ पर डेल पी ले लेते हैं, वी डी पी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं डेल पी ले लेते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है हम लोग का, कांस्टेंट हम लोग का यहाँ पर से एस आ जाता है जो कि नीचे में लिखा जाता है। अब इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से डेल एच इक्वल अपान में क्या आ जाएगा हम लोग का डेल पी आ जाएगा, ये हम लोग का डेल पी है, तो डेल एच अपान डेल पी और कांस्टेंट क्या आ जाता है एस इक्वल क्या आ जाता है हम लोग का वॉल्यूम। तो ये क्या निकाल के आ जाता है हम लोग का वॉल्यूम का फार्मूला, क्या निकाल के आ जाता है वॉल्यूम का फार्मूला। इसी प्रकार हम लोग किसका फार्मूला देखेंगे, टेम्परेचर का। किसका देखेंगे, टेम्परेचर का। लेट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और किसको, प्रेशर को जीरो कर देंगे। क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं और यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, प्रेशर को यहाँ पर जीरो कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अब क्या करते हैं, इसको डेल पी है, ठीक है, चेंज इन प्रेशर को जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का एनर्जी यहाँ पर चेंज किसमें, एंथैल्पी में चेंज ले रहे हैं। अब एंथैल्पी तो चेंज हो ही रहा है, अब कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको नीचे में लिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या कर दिए हैं यहाँ पर टी डी एस, प्रेशर तो कांस्टेंट है इसलिए इसे हम लोग नीचे में रख दिए हैं। अब ये इसको हम लोग लिखेंगे तो डेल एच ऊपर में आ जाएगा और यहाँ पर से एच जो होता है हम लोग का नीचे में आ जाएगा, डेल एच होता है नीचे में आ जाएगा और ये हम लोग का प्रेशर जो होता है कांस्टेंट आएगा और इक्वल हम लोग का टी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग वॉल्यूम का फार्मूला निकाले, फिर क्या किए हम लोग टेम्परेचर का फार्मूला निकाले हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी में कैसे चेंज होता है उसको देख लेते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को लिख लेते हैं और इसका तो हम लोग फार्मूला है जो कि अभी निकाल के आए हैं, वी डी पी माइनस एच डी टी। तो ये हम लोग का फार्मूला होता है। कांस्टेंट की क्या लेते हैं यहाँ पर, लेट यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट लिया जाता है और यहाँ पर चेंज इन प्रेशर में इक्वल यहाँ पर जीरो लिया जाता है। तो प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, इसको और यहाँ पर डेल जो होता है, डेल पी होता है, ये हम लोग का जीरो हो गया। क्या हो गया, ये जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया तब इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर इसको हम लोग क्या लेंगे, डेल जी होता है उसको हम लोग ऊपर में ले लेते हैं और यहाँ पर से डेल टी होता है हम लोग का, यहाँ पर से डेल टी होता है, यहाँ पर नीचे में आ जाता है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए ये नीचे में आ जाएगा। इक्वल हम लोग का क्या आ जाता है, इक्वल हम लोग का माइनस एस यहाँ पर से आ जाता है। इट मीन्स हम लोग का क्या हो जाता है, एंट्रोपी हो जाता है। एंट्रोपी का फार्मूला हो जाता है जो कि आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है, हम लोग सेकेंड इसी को देखेंगे। लेट इसी फार्मूला में क्या निकालते हैं, इसी फार्मूला में, क्योंकि हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसी फार्मूला में हम लोग और निकालेंगे क्या, वॉल्यूम का फार्मूला निकालेंगे इसी में गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट से यहाँ पर ये हम लोग का फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। तो यहाँ पर सेकेंड में क्या करेंगे, फिर से टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, डेल जी आ जाएगा जो कि है पहले से, इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का, वी डी पी। इट मीन्स चेंज इन प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से डेल इन टेम्परेचर तो यहाँ पर से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का जो फार्मूला होता है वो आ जाएगा डेल, और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, डी जी अपान क्या आ जाएगा, डेल डी पी, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, और चूँकि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट लिए हैं इसलिए नीचे में आ जाता है। इक्वल हम लोग का क्या आ जाता है, ये वॉल्यूम आ जाता है। इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे। थर्ड हम लोग का क्या फार्मूला आया था, थर्ड में हम लोग का क्या आया था, हेल्महोल्ट्ज़ जो होता है। ठीक है, जो फार्मूला हेल्महोल्ट्ज़ का जो कि डी ए से हम लोग डिनोट किए थे, ये हम लोग का फार्मूला क्या आया था, माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। तो डेल टी होगा, वो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, हम लोग जानते ही हैं। लेट्स यहाँ पर क्या लेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे और इक्वल क्या करते हैं यहाँ पर डी वी जो वॉल्यूम होता है
जो चेंज इन वॉल्यूम होता है इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो तब हम लोग का क्या आएगा, डी ए अपान क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग कांस्टेंट करेंगे तो वी को कांस्टेंट करेंगे तो वी जो होता है नीचे में आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस एस, क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस एस एंट्रोपी जो होता है वो आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग सेकेंड इसी जो होता है गिब्स फ्री, यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज जो होता है रिलेशन यहाँ पर से निकला हुआ है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस प्रेशर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे और यहाँ पर डी टी जो होता है चेंज इन टेम्परेचर को जीरो कर देंगे। तो जीरो यहाँ पर टेम्परेचर तो हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए अपान यहाँ पर से हम लोग का क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर से आ जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर हम लोग का कांस्टेंट है इसलिए इसे नीचे में लिख लेंगे और माइनस प्रेशर यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर से निकल के आ जाता है। आप देखेंगे लास्ट टर्म जो कि हमारे लिए मोस्ट एमपी है, सब कुछ एमपी ही है क्योंकि इसे घुमा फिरा करके सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है और एमएससी बेस से है, तो इससे तो पूरा क्या आता है हम लोग का क्वेश्चन ही आ जाता है पूरा लिखने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डी यू से लेते हैं, इसको यूज को हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी से ही तो डिनोट करते हैं। तो इक्वल क्या आ जाता है हम लोग का टी डी एस माइनस पी डी यू, जो कि हम लोग इस फॉर्मूला को भी निकाले थे। और रिलेट से यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर से इसको हम लोग क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट लेंगे, किसको, एस को हम लोग कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। और यहाँ पर से डेल एस जो होता है क्या होता है, डेल एस को हम लोग जीरो ले लेते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, बेचारा को हटा देते हैं। फिर डी यू अपान क्या आ जाता है, डी वी आ जाता है और कांस्टेंट क्या आता है, एस इक्वल हम लोग का क्या आ जाता है, माइनस पी आ जाता है, जो कि ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, फार्मूला से हम लोग इस फार्मूला को निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाता है, माइनस पी प्रेशर में होता है, जो कि क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला से ये आता है। ठीक है, लेट्स अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से हम लोग करते हैं अब करते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर से u जो होता है कांस्टेंट करते हैं और डेल v जो होता है चेंज इन वॉल्यूम को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम को यहाँ पर कांस्टेंट करिए, हम लोग का वॉल्यूम होता है इसको कांस्टेंट करते हैं। तो कांस्टेंट करते हैं, इसे नीचे में लिख लेते हैं। ठीक है, अब नीचे में लिख लिए डी यू अपान क्या आ जाता है हम लोग का, यहाँ पर से डेल एस आ जाता है। अब डेल एस आ जाता है, वॉल्यूम चूँकि कांस्टेंट रहता है इसलिए नीचे में लिख लेते हैं, इक्वल अपान हम लोग का क्या आ जाता है, यहाँ पर से टेम्परेचर आ जाता है। ये हम लोग का क्या हो जाता है, टेम्परेचर में यहाँ पर से टेम्परेचर का फार्मूला आ जाता है, किसमें, इंटरनल एनर्जी में। तो इतना आप लोग को तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसे आप लोग अच्छे से बार बार ट्राई करना है, लिखना है, तभी हम लोग को अच्छे से ये मैक्सवेल जो रिलेशनशिप है वो हम लोग को बन पाएगा, वरना पूरा कन्फ्यूजन। ठीक है, पूरा कन्फ्यूजन है ये। अब देखेंगे एंट्रोपी, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, मेन बेस का जो हम लोग का फार्मूला होता है, जो सब कुछ अभी निकाले हैं वही है। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन जो होता है फार्मूला होता है माइनस डेल जी अपान डेल टी, कॉन्स्टेंट लिए थे प्रेशर जो कि नीचे में आया, इक्वल क्या आता है हम लोग का माइनस डेल ए अपान डेल टी और कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इतना कितना आ जाता है हम लोग का एंट्रोपी का। और टेम्परेचर का यहाँ पर से बात करते हैं, यहाँ पर तो टेम्परेचर में क्या आ जाता है, यहाँ पर से टेम्परेचर यहाँ पर से किसका आ जाता है, यहाँ पर डेल एच अपान डेल एस पी इक्वल क्या आ जाता है, डेल यू अपान डेल एस वॉल्यूम। तो ये हम लोग का टेम्परेचर का फार्मूला का आ जाता है। ठीक है, देखे हैं ना, अभी निकाले हैं वही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का एस का है जो कि देखे हैं। ठीक है, आप प्रेशर का देखेंगे तो जो ये दिया गया है ना, जो कि फॉर्मूला आया है ये प्रेशर का है, तो डेल ए अपान डेल वी ये कांस्टेंट टी है, इक्वल क्या आ जाता है, डेल इंटरनल एनर्जी और डेल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, और कांस्टेंट में एस आ गया था। ये हम लोग का किसका फार्मूला हो जाता है, प्रेशर का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे क्या होता है हम लोग का वॉल्यूम का फार्मूला क्या क्या आया है उसको देख लेते हैं अच्छे से। तो वॉल्यूम के फार्मूला में हम लोग का आया है वो होता है हम लोग का
ये होता है डेल जी अपान डेल पी और टी, ये क्या आता है हम लोग का वॉल्यूम का फार्मूला आया है, ठीक है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। इक्वल क्या आता है डेल एच अपान डेल पी और कांस्टेंट क्या आ जाता है हम लोग का एस आ जाता है। ये हम लोग का क्या आ जाता है वॉल्यूम का फार्मूला आ जाता है। अभी ये इतना तो हम लोग का फार्मूला बेस जो होता है वो क्लियरली हो गया होगा। मैक्सवेल रिलेशन इसी प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कर करके देखना है ताकि हम लोग को अच्छे से और क्लियरिटी समझ में आ जाए। अब इसके हम लोग एप्लीकेशन को अच्छे से देखेंगे, किसका मैक्सवेल रिलेशन का, क्योंकि सब कुछ आईएमपी है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अब डेरिवेशन को ड्रा कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन भी हम लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है मैक्सवेल का रिलेशन का क्या होता है एप्लीकेशन होता है। एंट्रोपी या वॉल्यूम को टेम्परेचर या प्रेशर के फंक्शन के रूप में लिखने में क्या होता है सहायक होता है। किसके एंट्रोपी, ठीक है, जो कि अभी हम लोग सब कुछ को ड्रा किए थे जिसे ऐसे डिनोट किए थे। वॉल्यूम को टेम्परेचर या प्रेशर के फंक्शन के लिए रूप के रूप इसके फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाता है इजी हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग का एप्लीकेशन होता है मैक्सवेल रिलेशनशिप का। और क्लेपियन इक्वेशन डेरिवेशन में ये हेल्प करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से जुड़ी कैलकुलेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। जितने भी हम लोग देखे थे ना पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज देखे थे, ये सब में जो मैक्सवेल रिलेशनशिप है वो हेल्प करता है। थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट में भी ये आसान तरीके से ये हेल्प करता है। इसके बिना थर्मोडायनेमिक अधूरा माना जाता है। टोटली यही कहना है, जितने भी फार्मूला आया था वो मोस्ट आईएमपी हो जाता है। किसके लिए, थर्मोडायनेमिक के लिए। इसके फार्मूला को ड्रा करने के लिए ये सब फार्मूला को बीच बीच में, जैसे कि हम लोग मोलर प्रॉपर्टीज़ को करते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का जो डेरिवेशन को ड्रा करते हैं उसमें ये सब फार्मूला का यूज किया जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी हो जाता है मैक्सवेल रिलेशनशिप। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। आई होप आप लोग को डिटेल्स में आप लोग नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि ये सब कुछ क्या हुआ है नोट्स है, हैंड रिटन है, आपके लिए सब कुछ इजी है, ठीक है। एप्लीकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ ही सकते हैं। तो अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह से क्या पाने के लिए, केमिस्ट्री के से बेसिस क्या पाने के लिए, लेक्चर पाने के लिए, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे, ताकि इसी तरह से हम लोग जितने भी है किसका फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एमएससी बेस, बीएससी बेस, और कुछ दिनों में, ठीक है, अब कुछ दिनों में, ठीक है, नेट के बेस से भी हम लोग पढ़ाई करने स्टार्ट करेंगे, ताकि जो नेट के प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी क्या हो बेनिफिशियल हो, और मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।